हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अभी पॉलिटी का सेशन चल रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है, जो कि हम लोग इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और रोज़ हम लोग पार्ट वाइज इसको बनाते हैं और 20 क्वेश्चन, मतलब कि हर पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के, मतलब राजनीति के, अगर आपने इस कर लिया तो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम का एक बेसिस बन के ये कंप्लीट भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके आता है तो आपके लिए ये वीडियो कंपलसरी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संपूर्ण, मतलब सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संपूर्ण भागों में से एक में प्राप्त किए गए जुडिशियरी से संबंधित जानकारी जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? द प्रीएम्बल, प्रस्तावना में मिलेगा। द फंडामेंटल राइट्स, काल्पनिक आधार में मिलेगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत में मिलेगा। या 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में मिलेगा। तो आपको वो मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत में मिलेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज़, मतलब संविधान के उपायों का अधिकार। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार। तो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट में हमारा ऐड नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं है दोस्तों। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि फंडामेंटल राइट में हमारा 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन कौन हैं और कौन से आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट है। तो वो होता है दोस्तों 12 to 35, मतलब कि जो 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल होते हैं वो फंडामेंटल राइट में आते हैं दोस्तों। और जो फंडामेंटल राइट है हमारा पार्ट कौन सा में है? पार्ट 3 में दोस्तों। चलिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जानकारी मैंने दे दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। कह रहा है कि निम्न में से किस श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है। तो लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल, मतलब साधारण बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल, निजी सदस्यों का बिल है। मनी बिल है तो मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जो मनी बिल है दोस्तों वो लोकसभा में ही सिर्फ इसको पास किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अंडर द डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू वाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मतलब राजनीति के निर्देशन के अनुसार बच्चों को किस उम्र तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की उम्मीद है? 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल। तो दोस्तों जितने 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 14 ईयर्स के, ऑप्शन नंबर ए, वो उनको फ्री जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने का और उनसे बाल मजदूरी नहीं करवाने का ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है दोस्तों। 14 साल के आप पार होंगे तभी आपको बाल मजदूरी करने की, मतलब कि आज्ञा है, जो भी समझिए आप। तो बच्चों की एक, शिक्षा प्रदान, जो कि 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा जो भी मिलेगी वो फ्री में मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है और आपके एग्जाम में ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि 41th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, तो किस मतलब भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है
इसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से। और इनके गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था, मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में ये हटा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है या फिर से परिभाषित कर सकती है। वो कब कर सकती है? सिंपल मेजोरिटी द्वारा, एक साधारण बहुमत के द्वारा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत द्वारा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग, मतलब कि 2/3 बहुसंख्यक मेंबर्स वोटिंग करते हुए, या 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट टोटल मेंबरशिप, मतलब 2/3 सदस्य मतदान और उसकी कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत द्वारा। तो दोस्तों ये जो है वो आपको एक साधारण बहुमत के द्वारा कोई भी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का नाम रीनेम कर सकती है, मतलब नाम चेंज कर सकती है, या उसका रीडिफाइन कर सकती है, मतलब परिभाषित कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट, मतलब निम्न से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू लाइफ। तो दोस्तों हमारा पॉलिटिकल राइट है, तो पॉलिटिकल में तो समझ रहे हैं कि राजनीति की बात होगा तो चुनाव लड़ने की बात होगा, तो ये होगा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज साउट टू प्रोड्यूस द इन द कोर्ट अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग इन कस्टडी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से अभियोग में किसी व्यक्ति को हिरासत में गायब होने का संदेह है? तो गायब होने का संदेह होता है तो आप लोग को मालूम है कि हमारा जो रीट है, तो रीट जारी करता है कितना? 5 जारी करता है दोस्तों। तो 4 तो दिए हुए हैं, मैंडेमस, क्वेरेंटो, हैबेसिस कॉर्पस और सेटरेरी, और 5वां होता है प्रोविज़न, ठीक है। और तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है दोस्तों हैबेसिस कॉर्पस। क्या है? हैबेसिस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप ध्यान में रखें कि इसको अगर आप हिंदी बोर्ड के छात्र हैं तो ये मत समझिए कि हैबेसिस कॉर्पस का हिंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही एग्जाम में पूछाएगा। वो ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट हैबेसिस कॉर्पस है तो उसको डायरेक्ट हिंदी में हैबेसिस कॉर्पस ऐसे ही लिख देगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको नाम इंग्लिश में ही याद रखिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, मतलब भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव है, विद द पीपल है। दोस्तों एक संविधान है, पार्लियामेंट है, संसद और राज्य विधायिका है, और वी द पीपल है। तो वी द पीपल जो है वो हमारे राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? जस्टिस बिल्कुल है दोस्तों, प्रस्तावना में तो है, प्रीएम्बल में। फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड वाला वो भी है, इक्वलिटी ऑफ पोजीशन ये भी है। एडल्ट फ्रेंचाइज जो है दोस्तों ये नहीं है, यानी वयस्क मताधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि प्रीएम्बल में ऐड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट ऑफ मैंडमस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू, मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैंडमों की रीट जारी की जा सकती है कब? जब एन ऑफिसर टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, मतलब सार्वजनिक ड्यूटी करने के लिए एक अधिकारी, द प्राइम मिनिस्टर टू डिजोल्व द कैबिनेट, मतलब मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री, या द कंपनी टू रेज वेजेज, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, या द गवर्नमेंट टू पे द सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, मतलब कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार। तो इसका आंसर है दोस्तों सार्वजनिक ड्यूटी करने के लिए अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो मैंडमस जारी किया जाता है वो सर्वोच्च ड्यूटी करने के लिए एक अधिकारी को किया जाता है, यानी ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी के लिए यह किया जाता है, इशू किया जाता है। मैंडमस नामक रिट कौन जारी करता है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 9, 10, 11, 12। तो हमारे 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मालूम है कि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द राइट टू वोट टू इलेक्शन इन अ पार्लियामेंट इज कह रहा है कि संसद में चुनाव के लिए मतदान का अधिकार क्या कौन सा अधिकार है? वो फंडामेंटल राइट है? नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब संवैधानिक अधिकार है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कह रहा है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संविधान से प्रेरित हैं, मतलब कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार हमारे देश में
जो आया है वो किस देश से ये प्रेरणा लेकर के हमारे देश में ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट किया गया था? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, या यूनाइटेड किंगडम यूके से, या स्विट्जरलैंड से, या कनाडा से? दोस्तों हम लोगों ने यूएसए से लिया था फंडामेंटल राइट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। कह रहा है कि संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जाने की शक्ति किस में होती है? हाई कोर्ट अकेले उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट अकेले मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, या ऑल कोर्ट्स डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो दोस्तों ये जो है अकेले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अकेले, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है, या सभी अदालतें जिला अदालतों में की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो है वो आपको दोनों में किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों रीट जारी कर सकता है हैबेस कॉर्पस के थ्रू, बोथ दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द इज अ बुलमार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पैमाना कौन सा है? तो मैंडेमस है, हैबेस कॉर्पस है, कोवेरेंट है, सेटररी है। तो यह है दोस्तों हैबेस कॉर्पस। कौन है? हैबेस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इशूड बाय द, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? पार्लियामेंट द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, पार्लियामेंट संसद द्वारा, प्रेसिडेंट यहाँ पर गलत है, यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे, और द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या द इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग द्वारा। तो जो दोस्तों रीट जारी करने की शक्ति होती है, जैसे मैंने बोला था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स सिटीजनशिप राइट टू अ पीपल ऑफ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मतलब पाकिस्तान से जो भारत आए थे लोग, तो उनका जो नागरिकता था वो किस अधिकारों में उल्लेख किया गया? आर्टिकल 4, आर्टिकल 8, आर्टिकल 6, आर्टिकल 10। तो दोस्तों ये अनुच्छेद आर्टिकल 6 में किया गया दोस्तों। आर्टिकल कितने में किया गया? 6 में किया गया है, अनुच्छेद 6 में। और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, मतलब निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार असंसदीय है? तो AK गोपालन केस में, केशवानंदा केस में, या MC मेहता केस में, या गोलकनाथ केस में? तो दोस्तों हम लोगों ने माना था कि केशवानंदन भारती केस जो था उसमें हम लोगों ने माना था कि मौलिक अधिकार असंसदीय है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना ना भूलें, और कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार सेशन, नए ट्रिक और नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।